खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। बदलाव क्या हो रहा है? आपके कहने से अगर बदलाव नहीं हो रहा है और वोट चोरी हो रही है तो फिर आप हार जाएंगे, आप जीतकर फिर हार जाएंगे। जैसे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम हरियाणा में जीत रहे थे, हार गए, आप बिहार में भी हार जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, आपका कंसर्न एकदम हिमांशु भाई एकदम जेन्युइन है, क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज ऑपरेशन चल रहा है। जनता के और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से जनता के बीच है, हमारी घोषणाएं भी बीच है, जनता भी चाह रही है, एक एक जनता जो है निकल रही है, उत्साह में वो परिवर्तन चाह रही है। लेकिन ये जो पूरी मशीनरी जो लगी हुई है, आप देखिए कि इन्हें सिर्फ वहीं से ऑफिसर यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए मिल रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार, गुजरात की, एमपी की और नहीं तो हरियाणा की पुलिस अफसर आप देखेंगे। लेकिन जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है वहां से कोई ऑफिसर नहीं मंगाए गए। और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन और पूरा एनडीए जो है, इसके अलावा इनकी जितनी भी मशीनरी है लगी हुई है। लेकिन हम लोग अभी भी एक लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसमें जनता के और हमारे विपक्षी दलों की एक विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। देश है, देश की जनता जो है सजग है और हर जगह एक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू कर दी है। इसके बाद जनता वोटिंग भी कर रही है, लेकिन अब जनता के जनादेश को ही अगर कोई झुटलाने की कोशिश करेगा या उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करेगा तो आप कहां तक तैयार हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप देखिए, सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट कर देने से बात थोड़ी ना बनेगी। आपके आपके जो सजग प्रहरी जो आप स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े कर रखे हैं, या फिर कल अभी 11 तारीख को मतदान होगा तो वहां पर जो लोग तैनात रहेंगे वो कितने सजग हैं, कितने कितने अलर्ट हैं, इस बारे में भी तो पूछा जाएगा। अगर वोट चोरी हो रही है तो इसमें गलती आप लोगों की भी है, आप लोगों की सतर्कता नहीं है इसलिए भी वोट चोरी हो रही है। इस लोकतंत्र के हत्या में अगर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप निगरानी नहीं कर पा रहे। आम जनता इसमें दोषी नहीं है। राकेश जी। निश्चित रूप से, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। हम पूरी तरह से, आप देखिए हम लोग लोहियावादी हैं और याद होगा जब मीन्स लोहिया जी ने कहा था कि जब ये संसद आवारा हो जाएगा तो हम सड़कों जो है ना उसको सूनी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। यदि ये पूरा एनडीए और पूरा मशीनरी अपने आवारापन को नहीं छोड़ेगा और जनता के जो पूरा जनता जो चाह रही है और जनता देख रही है, जनता सब कुछ निर्णय करती है, यदि नहीं छोड़ेगा तो निश्चित रूप से इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, सड़कों तक जाएगा। और सड़क जो होगा, सड़क पे भी संघर्ष हम को लेकर के जाएंगे और सिर्फ इस ढंग से नहीं होगा। निश्चित रूप से इसके लिए खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा और इसकी पूरी रूपरेखा भी हम लोग तय कर रखा है कि यदि इनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई और जनता उसमें इसको लगता है और एकदम लगेगी, विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से चोरी की गई है, तो इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे। राकेश जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, अभी भी आपको शक है कि वोट चोरी हो रही है या फिर होएगी, हो जाएगी? मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है सर। आपको तो यकीन ही होना चाहिए, जनता क्या बताएगी आप बताइए ना। अब जनता सड़क पर उतरेगी तब आपकी सत्ता आ जाएगी। आप इस मुगालते में क्यों बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं हिमांशु भाई, बात है कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसकी व्यवस्थाएं भी है। हम कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि अराजक की स्थिति हो, हम लोग हिंसा में भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जगह पर आंदोलित हुई है, मुझे जरा ये बता दीजिए, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया में इतनी धांधली हुई, अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कैमरे बंद हो रहे हैं या फिर वहां पर ट्रक घुस रहे हैं, लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घुस रहे हैं, आपने कितनी जगहों पर एक्शन लिया है, मुझे जरा ये बता दीजिए बस। नहीं, हर जगह आप देखिए, जैसे फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी हुआ, हम लोगों ने उसका स्टडी करना शुरू भी कर दिया, जिस प्रकार राहुल जी ने देखा, क्योंकि तुरंत तो संभव नहीं है कि उतनी बड़ी हर जगह की वोटिंग लिस्ट, क्योंकि आप देखिएगा चुनाव आयोग जो है मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट भी है वो देना बंद कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है। तो इन सारी चीजों की स्टडी भी होने लगी है, हम उसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, वोट मीन्स चोरी करके ये यदि चाहते हैं बनाना
लेकिन जनता निश्चित रूप से खड़ा होगी इस बार, और खड़ा होगी तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। और यही यदि इस पे ये तूल ही गए हैं कि हम ना जनता की सुनेंगे ना अदर किसी विपक्षी की सुनेंगे, तो जनता जिस दिन सड़कों पे आ जाएगी उस दिन इनकी सारी मशीनरी रखी रह जाएगी, और निश्चित रूप से जनता इसका निर्णय लेगी और इस सत्ता और सारी जो मशीनरी है इनकी सबको उखाड़ के फेंक देगी। अमित शाह जी ने एक बार फिर कह दिया है 5 साल में 25 चीनी मिल लगाई जाएंगी। इस वादे को किस तरह से देखा जाए? इन लोगों को अब डर हो गया है एनडीए का पूरा कुटुंबा को कि कहीं यहाँ सीएम बदलते बदलते कहीं पीएम ही नहीं बदल जाए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कहें, क्योंकि 20 सालों में ये लोग सिर्फ अपना निकम्मापन दिखाए हैं। 20 सालों में इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं। एक प्रधानमंत्री जी ये तीसरी चौथी बार आकर के बोल करके गए कि मोतिहारी के शुगर मिल से आएंगे तो उसके चीनी से चाय पी करके जाएंगे, और यही बात वो लगातार 3 बार जनता पे बोल देंगे। अब जनता भी इनको समझ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमला देते हैं, बड़ी बड़ी बातें आकर के करेंगे और इलेक्शन के बाद एक कह देंगे कि ये तो जुमला था, हमने ऐसे ही किया था। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे लोगों के खाते में 15 लाख देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इस पे कोई भी एक वर्ड नहीं, ना पीएम बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना इनके जितने भी मंत्री मिनिस्टर लोग आते हैं कुछ नहीं बोलता है। न पलायन की मार जो जनता झेल रही है, न पलायन पे बोलते हैं, न रोजगार की बातें करते हैं, ना नौकरी की बातें करते हैं, ना स्वास्थ्य सुविधा जो बदहाल है उसकी बात, और एजुकेशन शिक्षा को तो लोग बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं बोलते हैं। तो वही जी बोलते हैं सही बात है, लेकिन बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो भी क्या झूठ थोड़ी ना है। एक वक्त में बिहार में 30% के करीब जो है, भारत में अगर चीनी का उत्पादन देखा 30% का हिस्सा जो है बिहार से निकल कर आता था, जो अब घटकर 6% से भी नीचे हो गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा, मैंने 28 चीनी मिलों का जिक्र किया, उनमें से ज्यादातर जो बंद हुई हैं, ज्यादातर क्या सभी आप ही के कार्यकाल में बंद हुई हैं। अब बताइए इसका जवाब कैसे देंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए कि ये 2003-4 की बात है, ये लोग 2005 में आए, 20 साल उसके बाद 20 साल रही सरकारें। उस समय सारे बंद नहीं हुए, बंद होती रही, ठीक है, बहुत सारे बिल चालू भी थे और चालू होते रहे, तो उसके बाद तो सरकार इनकी आई, उन्हें चालू करना चाहिए था ना। ये लोग 20 साल किए क्या ये? नहीं, वो तो ज्यादातर, लेकिन नैतिकता के आधार पर देखें तो आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया ना प्रदेश का, चीनी मिलें बंद हुई ना। ये ठीक बात है कि बीजेपी नहीं कर पा रही है, वो दावे वादे जो कर रही है उस पर हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब हम जो है सत्ता पक्ष वालों से पूछेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव जी मौजूद है, उनसे एनालिसिस करेंगे। लेकिन आपकी सरकार जब थी तब क्या हालात थे, इस पर तो बात आप ही से हो सकती है ना सर। एकदम हिमांशु जी, आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 20 सालों में इन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाई हो नया? आप मिस जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप अपहरण का डेटा निकाल करके देख लीजिए, हत्या का निकाल के देखिए, महिलाओं पे अधिकार, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, आप डेटा निकाल करके देख लीजिए, 500%, 300%, 400% की वृद्धि हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आप देख ही रहे हैं। और इंडस्ट्री की बात है उस समय की और अभी की भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, उस समय 3000 से ज्यादा, 3200 से ज्यादा इंडस्ट्री फंक्शनल था, और इनके कार्यकाल में वो घटते घटते 2700 के पास पहुंच गई है। तो कैसे मान ले कोई जनता? जनता यही तो देख रही है कि आप जो कह रहे हैं कि हम 25 चीनी मिल खोलेंगे, आपको तो ये भी नहीं मालूम है बिहार के बारे में कि कितनी चीनी मिल थी, कितना ऑपरेशनल है, कितना हमको खोलना है। तो अभी जनता तो ये सवाल कर रही है ना कि आप जो है इस 20 सालों में क्या किए। आपको बता दूं, मैं दर्शकों को भी दिखा देता हूं, ये देखिए अमित शाह जी का ट्वीट है और ये लिख रहे हैं 3 नवंबर को, मैं रीगा में वादा करके गया था कि रीगा की शुगर मिल को नेपाल की सीमा पर चालू करेंगे, ये आज चालू हो चुकी है। तो अब ये तो पूरा भी कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। रीगा का चीनी मिल
आरजेडी की सरकार में और गठबंधन की जो सरकार थी 17 महीने में, उसमें हुई है। उसपे सारी पॉलिसी और उसपे सारा एक्शन जो हुई है, तेजस्वी जी की सरकार जब थी, तेजस्वी जी जब सरकार में थे और महागठबंधन की सरकार थी, उसमें हुई है। तो झूठ बोलना है तो लोग तो कुछ भी बोल देंगे। आप निकाल करके देख लीजिए, आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए कि वो रीगा का चीनी मिल जो है वो महागठबंधन की सरकार में शुरू हुई थी, विगत जो 17 महीने की सरकार थी। तो इन्हें तो सिर्फ झूठ बोलना है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मामला उठाया है वो ज्यादा गहनता से अगर आप लोग और उस पर रिसर्च करके और एसआईआर को की प्रक्रिया में जो खामियां हुई उसको लेकर घेरते तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि हम विन विन सिचुएशन में हैं? इलेक्शन कमीशन जी। पूरी तरह जिस कार्य को करने के लिए माहौल बनाया, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे बीजेपी के नेता ने पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि घुसपैठिए और घुसपैठियों को निकालना है। लेकिन पहली बात तो यह है कि घुसपैठिए यदि यहां पे आ रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, गृह मंत्री है, ये लोग सबसे पहले जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले यदि ये लोग घुसपैठियों को रोकने के लिए नाकाम रह रहे हैं तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, सारी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि एफआईआर इसीलिए की जा रही है कि घुसपैठियों को निकाला जाए। और ये कर क्या रहे हैं? जनता जो है, सही वोटर है, उसको ये लोग वोटिंग राइट उसकी छीन रहे हैं। इतने दिनों बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद एफिडेविट जब उन्होंने सबमिट किया, चुनाव आयोग खुद उसमें एक शब्द घुसपैठियों के बारे में नहीं बोलता। कुछ दिन पहले की बात है, वो चुनाव आयोग अब कह रहे कि मुझे तो एक भी घुसपैठिए नहीं मिले। तो आखिर वो क्या रहा है? एसआईआर पे निश्चित रूप से इसका मतलब आपकी मंशा, जो एसआईआर के नाम पे जो आप करना चाह रहे हैं, उसके पीछे आपकी नीयत जो है ना में खोट है, उसके मंशा में खोट है कि आप उसके नाम पे निश्चित रूप से वोट चोरी करना चाह रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी के जितने भी सबूत दिए गए, अभी जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कई सारे मीडिया चैनल ने भी चलाया, और कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं कई गांवों में जिनके नाम काट दिए गए, कई जगह उनको वोट देने जाने से रोका जाने लगा। कई जगह आप देखे होंगे एक घर में 400-500 लोग हैं और उसमें से ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति, एक धर्म और एक समुदाय के लोग हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे लोग हैं। और कई सारे ऐसे मिस वोटर है, और वो हजारों में ऐसे वोटर है जिनके घर का पता जो है 0 लिखा जा रहा है। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि नियम था, जो लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी संख्या बहुत सारी है कि जो 6 महीना पहले किसी और विधानसभा के इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला और 6 महीने अभी जो है बिहार में आकर के भी वोट डाल रहे हैं। ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? निश्चित रूप से सरकार जो है और चुनाव आयोग मिल करके वोट चोरी कर रही है। चुनाव आयोग पर तो सवाल है ही, सवाल हम इस बात पर भी पूछेंगे। देखिए राहुल गांधी अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरे हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमीशन और मोदी जी चुप है, हमारे आरोप सही है इसलिए बोलती बंद हो गई है, ये वोट चोर लोग हैं, इस तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। इन बातों को आप लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे जाहिर तौर पर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है ना वोट चोरी को रोकना, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, सबकी जिम्मेदारी है ना कि हम वोट चोरी को रोक पाए। लेकिन हम रोक नहीं पा रहे, राजनीतिक मुद्दा बनकर ये चीजें खत्म हुई जा रही हैं। सवाल गंभीर ये उठता है, और इसको लेकर किया क्या जा सकता है, इस पर भी विचार करने की क्या जरूरत नहीं है? राकेश रंजन। निश्चित रूप से आपका सवाल एकदम वाजिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद सिटीजन की जो डिफिनेशन देता है उसमें कहता है कि हर वो नागरिक जो है लोकतंत्र का प्रहरी है, द कॉन्शियस कीपर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारा जो मकसद है, जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि हर एक सिटीजन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर युवा जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा यदि कोई अधिकार है तो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। वही नहीं बचेगा तो आपका कुछ नहीं बच पाएगा, सरकारें तनाशाह हो जाएगी और आपके सारे अधिकारों को धीरे धीरे कुचलना शुरू कर देगी।
इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मत को, अपने वोट को बचाएं। और इसीलिए आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी का पूरा फोकस जो है, हर एक कितना माइन्यूटली हर एक फोकस करके और साबूतों के आधार पे किया जा रहा है। लेकिन सरकार जो है, आप देखिए उसके उलट एक कानून बना देती है कि चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं। अरे क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था कह रहे हैं, क्या वो संविधान से ऊपर है? क्या उसकी जवाबदेही नहीं है? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? तो ये जो पूरा एनडीए का कुनबा जो लगा हुआ है, आप चुनाव आयोग से सवाल करिएगा और उनके पेट में दर्द होने लग रही है। तो जनता तो यही सवाल पूछ रही है। अब बिहार में देखिएगा, हर गली गली में हर बच्चा जो है बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको एज ए मास मूवमेंट निश्चित रूप से बनने में समय लगेगा, क्योंकि जनता जो है ना, जनता जो है, ये लोग एक सवाल एक लास्ट लाइन ये है कि यही कारण है कि बहुत प्लान्ड वे में शिक्षा व्यवस्था को खत्म की जा रही है, और शिक्षा व्यवस्था कुछ लोगों के लिए ही कि पहुंच बनाई जा रही है, क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे पूंजीपतियों के बच्चे, नहीं तो जिसके पास पैसे वाले होंगे वही पढ़ पाएंगे। और जनता जो ही अच्छी एजुकेटेड नहीं होगी तो वो सवाल नहीं उठाएगी और चीजों को समझ नहीं पाएगी। इसीलिए सारे चीज किए जा रहे हैं।